लाओ गौरी, जल्दी से नाश्ता ले आओ, फिर मुझे खेतों में काम करने भी जाना है। हाय मेरे कालू जी, कितना काम करते हैं। हाय मैं सदके जाऊं, अभी लाई, रुके जरा। गौरी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है। दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद कालू कौवा खेतों की तरफ चला जाता है। हाय मेरे कालू जी, माँ देखेंगी तो कितना खुश हो जाएंगी। कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था। सीधा खेतों में आते ही दरख्त के साए के नीचे ठंडी हवा में सो गया। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का फलों का कारोबार था। टूनी चिड़िया के फलों के बहुत बड़े बड़े बागात भी थे। सुंदरवन के तमाम पंछी टूनी चिड़िया के ताज़ा ताज़ा फल खाकर बहुत खुश होते थे। टूनी चिड़िया के सारे फल हाथों हाथ खत्म हो जाते थे। टूनी चिड़िया तो बहुत मेहनती थी। वो अपने हाथ से ही खेतों में हल चलाया करती थी। इस बार टूनी चिड़िया ने केले के बीज लगाए थे। वो तो अपने हाथों से नदी से ठंडा ठंडा पानी भर के लाती और अपने नन्हे नन्हे पौधों को दे दिया करती थी। पूरा दिन टूनी चिड़िया अपने खेतों में काम करती रहती। इधर से उधर वो चक्कर लगाया करती थी ताकि कोई भी पंछी उसकी फसल खराब ना कर दे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। देखते ही देखते टूनी चिड़िया के नन्हे नन्हे पौधे बहुत बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि अब उनकी फसल पक के तैयार हो चुकी थी। दूर बैठी गौरी कौवी भी टूनी चिड़िया की खेती देख रही थी और उससे ये सब बर्दाश्त न हो रहा था। अरे इस टूनी चिड़िया की फसल तो देखो कितनी हरी भरी हो गई है और ढेर सारे फल भी लगे हैं। गौरी जब अपने खेत में आई तो देखा कि फसल तो कुछ खास नहीं और कालू कौवा तो सो रहा है मजे से। अरे क्या कालू जी, सुबह सुबह नाश्ता तो ऐसे मांगते हो जैसे पूरा दिन खेतों में बहुत मेहनत करते हो। तुम तो बहुत आलसी हो, हर वक्त सोए रहते हो। वहाँ चिड़िया की खेती देखो कितनी फली फूली हुई है और एक आपकी खेती जिसमें 4 केले लगे हैं और वो भी सड़े सड़े से। एक तो मैं इस चिड़िया के नाम से तंग आ गया। लोग इसकी तारीफें करते थकते नहीं। बवाल मचा रखा है इसने तो मेरी जिंदगी में। पर कालू जी, अब जो होना था सो हो गया। अब यही सोचो कि किसी न किसी तरह चिड़िया की फसल खराब कर दो क्योंकि कल मेरी माँ आने वाली है और अगर मेरी माँ ने चिड़िया की फसल अच्छी देखी तो वो आपको निकम्मा और नकारा समझेगी। ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अभी जाता हूँ, देखना तुम। पूरा दिन की थकी हारी टूनी चिड़िया जब खेत से निकली तो वहाँ कालू कौवा छुपते छुपाते अंदर आ गया। टूनी की फसल देखकर जलन के मारे कालू कौवे ने टूनी चिड़िया के पूरे खेत में शोले वाली आग भड़का दी। अरे अरे ये कालू कौवा क्या कर रहा है? ये बहुत बहुत ताकतवर है। मैं इससे लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं जल्दी से टूनी चिड़िया को बता के आता हूँ। आग तो बहुत तेज हो गई थी। टूनी टूनी चिड़िया, टूनी टूनी। माँ, जब हमारे केलों के सारे बंडल बिक जाएंगे तब आप मुझे ढेर सारे पैसे देना। मैं स्कूल के नए जूते लाऊंगी और नया बैग भी लेकर आऊंगी। हाँ क्यों नहीं बेटा, सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। मैंने क्या करना है भला? तुम्हें जो चाहिए हो वो तुम ले लेना। इतने में वहाँ हाँफता हुआ तोता भी आ जाता है। अरे क्या हुआ तोते भैया, क्या बात है? आप इतना हाँफ क्यों रहे हो और इतनी रात गए यहाँ कैसे? मेरे साथ चलो टूनी चिड़िया, तुम्हारे खेत में उस गंदे कौवे ने आग लगा दी है। सब जल के राख हो गया। उसके बाद तीनों टूनी चिड़िया के खेत की तरफ निकल गए। खेत में आके देखा तो यहाँ तो सब कुछ जल के राख हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी पूरी खेती जल गई। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सेठ जी से भी बहुत उधार लिया था इस फसल को उगाने के लिए। टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अगली सुबह ही कालू कौवे की घर की तरफ चल पड़ती है। अरे टुनटुनी बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? गौरी आंटी, ये मेरी मम्मा भी ना, देखे हमारी सारी फसल जल के राख हो गई है और मेरी मम्मा ने हमारी खेती में एक खजाना छुपाया था। अब वो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया है। इतना बोल के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी के दिल में भी लालच आ जाता है। कालू जी सुना आपने?
सोने का खजाना, खजाना, टूनी के खेत में खजाना। अब मुझे वो खजाना चाहिए। हाँ गौरी, सुना मैंने, मुझे भी वो खजाना चाहिए। सोचो, अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हमारी तो 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। उसके बाद कालू कौवा और गौरी दोनों टूनी के खेत में जाते हैं और जले हुए पेड़ उठा के दूर फेंक कर आते हैं। उसके बाद कालू कौवा जमीन की खुदाई करता है और उसमें हाथ से हल चलाने लगता है। दूर बैठी टूनी चिड़िया और टुनटुनी ये सब देख रही थी। देखा मम्मा आपने? अब देखना मैं कैसे इन कालू कौवे और गौरी आंटी इन्हीं से सारा काम सही करवाती हूँ। तभी टूनी चिड़िया उस हल लगाई हुई जमीन में केले के फिर से बीज डाल देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर से टूनी चिड़िया की फसल पक के तैयार हो जाती है। एक बार टुनटुनी चिड़िया फिर से कालू कौवे के घर जाती है। अरे अब क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? गौरी आंटी, मेरी मम्मा भी ना, उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रखे थे, लेकिन वो खेतों में डाल के भूल गई हैं। अब तो वो पैसे तभी मिलेंगे जब सारे खेत की फसल कट जाएगी। एक बार फिर से कालू कौवे और गौरी दोनों के दिल में लालच आता है और वो टूनी के खेत की जाके फसल काटने लगते हैं। सुबह से शाम तक कालू कौवा और गौरी दोनों टूनी के केलों की फसल काट काट के सारे टोकरे तैयार कर देते हैं। अरे बस भाई बस, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अगर इतनी मेहनत मैं खुद के खेतों में करता तो मैं बहुत अमीर हो जाता। अरे थैंक यू कालू कौवे और गौरी आंटी, आप लोगों ने मेरी कितनी मदद की। पहले आप लोगों ने हमारी जमीन में हल लगाया और अब फसल भी काट दी। देखा, आपने हमारी फसल जलाई तो हमने आपसे काम करवाया। यूं कालू कौवे और गौरी कौवी दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया फिर से अपनी केलों की फसल बेचती है और अमीर हो जाती है।